नॉन कॉपरेशन ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, ठीक उसी तरह सिविल डिसोबीडियंस ने भी उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और अंत में क्विट इंडिया मूवमेंट ने उन्हें भारत छुड़ा दिया, भारत से उन्हें भगा दिया इन द सेंस नहीं, यानी पावर ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस जो बहुत अच्छा मूवमेंट साबित हुआ, बहुत पावरफुल मूवमेंट साबित हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, पर फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे सबसे बड़ी लिमिटेशन तो गांधी इरविन पैक्ट थी कि गांधी जी को इरविन के साथ पैक्ट साइन करना पड़ा कि हम सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जाएंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे जो कांग्रेस थी इस समय, वो कहीं ना कहीं हिंदू नेताओं पे, जो हिंदू लीडर्स थे उनसे कंसंट्रेट हो रही थी। जो अपर ऑफिशियल्स थे, जो बड़े पोस्ट पर लोग थे, वो हिंदू होते जा रहे थे। ये देखकर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग यानी एक दूसरी एसोसिएशन बनाई गई, ये देखते हुए कि कांग्रेस में हिंदुओं का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, ये देखते हुए जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने अपनी एक अलग असेंबली बनाई, अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुस्लिम लीग नाम से। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आज़ादी तो हमें मिल जाएगी, हम अगर यूं ही लड़ते रहे तो आज़ादी तो मिलेगी ही मिलेगी, पर शायद आज़ादी के बाद हिंदू हम पे डोमिनेट करने लगेंगे, हम पिछड़े रह जाएंगे, हमारे साथ भेदभाव होगा। इसलिए उन्होंने एक अलग सेपरेट असेंबली बनाई मुस्लिम लीग के नाम से, मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस मुस्लिम लीग में एक इम्पॉर्टेंट नाम, बड़ा नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना इस मुस्लिम लीग के हेड थे, जिनकी अध्यक्षता में ये चीज़ें चल रही थी। मुस्लिम लीग का सारा काम उनकी अध्यक्षता में चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी मुस्लिम नेताओं को ये डर था कि अगर जो हिंदू नेता हैं उन्होंने उन पे डोमिनेट करने की कोशिश की तो मुस्लिमों के लिए ये बुरी बात होगी। हो सकता है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद मुस्लिमों को उचित अधिकार ना दिया जाए, उनके साथ भेदभाव किया जाए। ये सोचते हुए मुस्लिम लीग बनाया उन्होंने और अपनी कुछ डिमांड रखी। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की उन्होंने। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि एक एरिया फिक्स कर दो, ये पूरा भारत, इसमें ये इतना एरिया, इसमें जो लोग रहेंगे और जो लोग वोट देंगे वो मुस्लिम होंगे, या फिर रहे तो हिंदू मुस्लिम दोनों, पर वोट केवल मुस्लिम सिटीजन ही दें, और जो लीडर चुन के आए उस एरिया से वो भी मुस्लिम ही हो। ये डिमांड रखी। अच्छा, हम बार बार बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम की, लेकिन बाकी धर्म भी थे, कम अमाउंट में थे, कम नंबर में थे, माइनॉरिटी में थे, उनकी भी अपनी अपनी डिमांड्स थी। पर जो इम्पैक्टफुल डिमांड्स आई वो हिंदू मुस्लिम की कन्फ्लिक्ट की वजह से आई। जिसने इम्पैक्ट किया सिविल डिसोबीडियंस को वो हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये बार बार मांग करते थे कि उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा किया जाए कि इस एरिया में सीट रिजर्व की जाएंगी मुस्लिमों के लिए। पर जो कांग्रेस के नेता थे वो इसको मानने से इनकार करते थे। एक समय ऐसा आया था जब सहमति बन चुकी थी, सीट रिजर्व करने की बात पक्की हो चुकी थी, पर कुछ नेताओं ने, जैसे एम.आर. जयकर हुए, ऐसे कुछ नेताओं ने रिजर्वेशन का पूरा अपोज किया उनके विरोध में। तो एम.आर. जयकर अपनी बात पे अड़ गए कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। वो मान गए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। जिसको लेके बहुत से विवाद हुए, कुछ अपने पक्ष में आए, कुछ दूसरों के पक्ष में गए, बहुत सारी चीजें हुई। और इसका इम्पैक्ट भारत के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज हो गया। भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये काले दिन की तरह दर्ज हो गया। इसके लिए लोग दोष देते हैं किसी नेता को, लोग दोष देते हैं किसी नेता को। कोई कहता है इसकी गलती थी, कोई कहता है उसकी गलती थी। प्रियांशु तिवारी आपसे कहता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ
अंग्रेजों की गलती थी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की गलती थी। वही अंग्रेज थे जिन्होंने इस हिंसा को बढ़ाया, वही अंग्रेज थे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालते थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी नॉन कॉपरेशन में। सिविल डिसोबीडियंस कोई पाला मूवमेंट नहीं था। एक वो समय था कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट साथ चल रहा था, और एक ये समय था जब हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ रहे थे, दंगे हो रहे थे, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे। तो पार्टीशन का जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ अंग्रेज है।